जब मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग करनी शुरू की थी तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने YouTube पर बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सर्च किया, टेक्निकल इंडिकेटर सीखे, कैंडल स्टिक पैटर्न याद किए। लेकिन अब मैं जानता हूँ कि मैंने गलत शुरुआत की थी। टेक्निकल से नहीं, माइंडसेट से शुरू करना चाहिए था, साइकोलॉजी से शुरू करना चाहिए था। आज मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा जो मुझे पहले दिन पता होनी चाहिए थी। ट्रेडिंग बिजनेस है, हॉबी नहीं। मैं ट्रेडिंग को एक हॉबी की तरह ट्रीट करता था। जब मन करता ट्रेड लगा देता, जो मन करता ट्रेड लगा देता। उसका ना कोई रिकॉर्ड रखता था, ना ही एनालिसिस करता था। मेरा नज़रिया बदला जब मैंने ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखना शुरू किया, एक बिजनेस की तरह डेली रिकॉर्ड रखना शुरू किया, मंथली P&L बनाने लगा, ट्रेडिंग आवर्स फिक्स किए कि इस समय मुझे ट्रेडिंग करनी है, रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स बनाए। यह मेंटल शिफ्ट मेरे लिए गेम चेंजर साबित हुआ। ट्रेडिंग अब मेरा शौक नहीं, प्रोफेशनल एक्टिविटी बन गई। दूसरा प्रिंसिपल, कैपिटल प्रिजर्वेशन से ही कैपिटल ग्रोथ होता है। शुरुआत में मेरा एक ही लक्ष्य था, पैसा बनाना। हर ट्रेड में 5 से 10% क्या 20% की भी उम्मीद रखता था। लेकिन एक वाइज ट्रेडर ने मुझे समझाया, पहले साल का लक्ष्य पैसा बनाना नहीं, पैसा बचाना होना चाहिए। मैंने अपना फोकस बदल दिया। अब मेरा प्राइमरी गोल था पैसा बचाना, अपने ट्रेडिंग कैपिटल को सेव रखना। सेकेंडरी गोल था ग्रोथ करना। इससे मेरे ट्रेड्स कंजर्वेटिव हो गए। मैंने हाई रिस्क ट्रेड लेने बंद कर दिए। और हैरानी की बात तो ये है कि जब से मैंने कैपिटल प्रिजर्वेशन पे ध्यान दिया, ग्रोथ अपने आप ही होने लग गई। अब तीसरा प्रिंसिपल, सेल्फ अवेयरनेस है सबसे बड़ा टूल। मैं महीनों तक चार्ट और इंडिकेटर स्टडी करता रहा, लेकिन मेरी सबसे बड़ी लर्निंग ये थी कि ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट और इंडिकेटर या टेक्निकल नहीं, सेल्फ अवेयरनेस है। मैंने एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना शुरू किया, जिसमें मैं ट्रेड के बारे में नहीं, उस ट्रेड के दौरान मेरी फीलिंग्स के बारे में लिखता था। उसके पहले उसके बाद की फीलिंग्स भी लिखता था। क्या मैं नर्वस था, मैं ग्रीडी था या फियरफुल था, इस तरह की चीज़ें। इस जर्नल को स्टडी करने पर मुझे पता लगा कि मैं मंडे को बहुत ओवर कॉन्फिडेंट रहता था। आफ्टरनून के बाद मेरी ट्रेड की एक्यूरेसी कम हो जाती थी और छोटे प्रॉफिट के बाद मैं ओवर ट्रेडिंग करता था। यह सेल्फ अवेयरनेस ही वह टूल बना जिसने मेरी ट्रेडिंग सुधारी। इन 3 प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के बाद मेरी ट्रेडिंग जर्नी कैसे बदली वो तो एक अलग बात है, लेकिन अब मैं डेली ट्रेड करके भी रात को आराम से सो पाता हूँ। लॉस होने पर मैं इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होता हूँ और मैं ट्रेडिंग के साथ अपनी नॉर्मल लाइफ भी जी पा रहा हूँ। मेरा फैमिली टाइम अब ट्रेडिंग की वजह से अफेक्ट नहीं होता। यह मेंटल पीस, यह इमोशनल स्टेबिलिटी, यही मेरी सबसे बड़ी ट्रेडिंग सक्सेस है। मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगा, कोई टेक्निकल टिप भी नहीं दूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने से पहले अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करो, अपनी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी बिगिनर की हेल्प कर सकती है तो उसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी बिगिनर ट्रेडर उन मेंटल स्ट्रगल से ना गुजरे जिनसे मैं गुजरा हूँ। कल से हम नए सीरीज़ पर शुरुआत करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करूं, तो कमेंट में बताएं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।